हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का गाला असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का सेक्शन सी पूरा सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन पेपर नंबर 2 पूरा सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का हमने सेक्शन बी भी सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम सेक्शन सी पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की हम करते हैं स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे बोला गया है सॉल्व दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए गए, हमको इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन हमें दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। दूसरा इक्वेशन हमें दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अपॉन के फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। सबसे पहले ये इक्वेशन है, 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं, 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो देखिए, पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे हम, 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10। इसमें हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए 2/10x, इन सबको उस साइड ले जाएंगे, 13/10 माइनस 3/10y। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, x इक्वल टू, देखिए बेस सेम है तो पावर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 10, ये 10 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इधर 10 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, तो 10 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 13 माइनस 3y/2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की जगह पे ये रखेंगे हम, देखिए ध्यान से, 4/10, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5/10 y इक्वल टू 23/10। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 जा 4 हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 2 जा कितना 26 हो जाएगा, 3 2 जा 6y हो जाएगा डिवाइड बाई 10 प्लस 5y डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो 26 माइनस 6y प्लस 5y माइनस y डिवाइड बाई 10 हो जाएगा इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करें, y को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो y इधर आ जाएगा और इसको 26 माइनस 23, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, हमने y की वैल्यू 3 फाइंड कर ली। इन द सेम में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। हम क्या कर देंगे, अब x y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10। ठीक है, y की वैल्यू हमने 3 फाइंड की थी, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2/10x प्लस 3 रखेंगे, इसको 3 3 से 9 हो जाएगा, 9/10 इक्वल टू 13/10। ठीक है, तो 2/10x, इसको उससे लें तो 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका, 10 11 12 13 4 हो जाएगा, 4/10, 10 कैंसिल, 2 2 जा, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो हमने x की वैल्यू 2 फाइंड कर ली और y की वैल्यू 3 फाइंड कर ली। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे बोला गया है दी लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड दी स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड हिम। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हमें दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है। चलिए इसको भी आगे सोल्व करते हैं। हमें बोला गया कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, हमने क्या किया, हमें यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है और हमसे बोला गया कि जो लार्जर वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हमें दिया नहीं गया, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर
एक्स एंड वाई, हमने क्या किया, दो एंगल को सपोज कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 180, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हमें यहाँ पे बोला गया कि चलिए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स इज लार्जर। जब x लार्जर है तो इसमें बोला है कितना लार्जर है, जब x लार्जर है तो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। यहाँ पे स्मॉलर कौन से को हमने कंसीडर किया है, y। तो y में जब 18 को हम प्लस कर देंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई प्लस 18, हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल टू वाई प्लस 18 वी गेट, देखिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, तो y प्लस 18, इसको कट कर दीजिए, प्लस y इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180, ये इससे जाएगा 18, 2y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे, देखिए 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 162। इसको आगे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, y की वैल्यू 81 आ गई, ठीक है। हमने एक सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लिया, y की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इससे 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से, x इक्वल टू वाई प्लस 18 हमें पता है, तो हम क्या करेंगे 81 प्लस 18 कर देंगे, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9 8 प्लस 1 9, ठीक है। ये आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर 99 एंड 81, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे बोला गया है, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, ठीक है। हमें क्या किया गया, यहाँ पे एक एपी दे दिया गया और बोला है कि इस एपी में कितने टर्म होने चाहिए कि उसका सम 78 हो चाहिए। चलिए इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। एपी हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 24 21 18 अप टू डैश डैश डैश, ठीक है। हमें सम दिया गया है, कितना सम दिया गया है, सम हमें दिया गया है 78। हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे इस एपी में कितने टर्म होने चाहिए कि जब जाके हमारा सम 78 हो जाए। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमें इस एपी से हम जो भी डेटा फाइंड कर सकते हैं वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे ई क्या, ई यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 40 है। डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 21 माइनस 24, ये कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमें n की वैल्यू फाइंड की है, एस एन की वैल्यू हमें दे दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 78 इक्वल टू n बाई 2, 2a की वैल्यू 24 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -3। चलिए आगे सोल्व करते हैं, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये 78 8 टू जा 16 के 6 80 में 1 7 टू जा 14 और 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 टू जा 8 2 टू जा 4 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3n हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -3n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, 156, ये प्लस का 48 है, यहाँ पे हमने n लिखना भूल गए, ठीक है। यहाँ पे 2 उधर जगह, तो यहाँ पे n बाकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। 156 इक्वल टू 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 51n हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर। इन सभी को हम इससे ले आएंगे, देखिए ध्यान से, ये 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, देखिए 3 कॉमन निकलेगा नहीं, 6 5 11 हो जाएगा और 12, यानी है 3 के फैक्टर यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 को कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर
माइनस यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे 17n प्लस यहाँ से भी हम 3 को कॉमन लेंगे 52 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। n नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अभी हम यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 52 ठीक है 13 4 क्या होता है 52, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे यूज करेंगे। n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से n को कॉमन ले लेंगे, तो n को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे n माइनस 13 हो जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे और 4 को भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो n माइनस 13 एक फैक्टर आया, दूसरा n माइनस 4 एक फैक्टर आया इक्वल टू 0। ठीक है, तो n इक्वल टू हमारा 13 आया है और n की वैल्यू हमारे पास 4 आया है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 और 13 आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे बोला गया है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, हमें क्या है, दो पॉइंट दे दिया गया है और दो पॉइंट से एक पॉइंट का डिस्टेंस, यानी कि एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस और ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया गया है x, y। इस पॉइंट से एक पॉइंट का डिस्टेंस यानी कि 3,6 का डिस्टेंस और -3,4 का ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस कैसे है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एक डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे और इसके बाद हमें बोला गया कि x और y के बीच का रिलेशन फाइंड कीजिए। चलिए इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी अंडर रूट, देखिए यहाँ पे हाँ बराबर है, ओके राइट। यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाएंगे और जो सॉल्व करेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ध्यान से, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस आएगा कि माइनस है तो माइनस 8y और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 60। ठीक है, इसको चलिए आप सॉल्व करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस 9 दोनों तरफ सेम इसलिए कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और कुछ मुझे सेम नहीं दिख रहा। चलिए इसको आगे लिखते हैं फिर हमें पता चलेगा। चलिए -6x माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 6x माइनस 8y प्लस 16। चलिए इसको इससे ले आते हैं तो -6x माइनस में 6x माइनस में 12y प्लस में 8y प्लस में 36 माइनस में 16 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 12x, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4y प्लस 36 6 0 हो जाएगा और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा आपका माइनस प्लस का, जो कि बड़े आगे के साइन प्लस है इसलिए इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल के उस साइड बेस्टिंग यानी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को भी कॉमन निकाल लेंगे तो 4 3 या 12 3x प्लस वाई माइनस 4 5 20 होगा। तो ये 4 को उस साइड बेस्टिंग है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे बोला गया है फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, हमें ए एंड बी दो पॉइंट दिया गया है
ठीक है। इसका ट्राई सेक्शन हमें फाइंड करना है, यानी कि इसके हमने 3 पार्ट किए और 3 पार्ट किए तो 2 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे और दोनों पॉइंट कौन से हमें फाइंड करना है। चलिए इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट दिए गए। पॉइंट ए दिया गया हमें 2, -2। पॉइंट बी दिया गया है हमें -7, 4। ठीक है, ये इसे एक ज्वाइन करते एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। इस लाइन सेगमेंट का ट्राई सेक्शन फाइंड करना है, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे जो इसको सिमिलर रेशियो में बांटेंगे, यानी ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमें ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। चलिए देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। हमें पता है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। होता है हमारे पास x, y = m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2। इन द सेम वे m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। ठीक है, ये फॉर्मूला का यहाँ पे हम यूज करने वाले। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखिए ये वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं C। ठीक है, हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सी पॉइंट का हमें x, y फाइंड करना है। ठीक है, जब ये सभी के सभी सेम रेशियो में बटे, यानी ये भी ये सेम रेशियो में बताए, तो ये जब होगा तो ये 1:2 में होगा, क्योंकि ये 1 भाग और ये पूरा 2 भाग होगा। 1 भाग और 2 भाग को जोड़ के पूरा टोटल हमारा लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें m1 मिल गया, m2 मिल गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे हमारे पास x1, x2, y1, y2 भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे और हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान से रखिए, ये फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। तो x, y कौन से पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं, c के लिए। ठीक है, इक्वल टू m1 क्या है 1, x2 क्या है -7 प्लस m2 क्या है 2, x1 क्या है 2 अपॉन में m1 + m2 1 + 2। ठीक है, यहाँ पे आगे यूज करेंगे। m1 क्या है 1, y2 क्या है 4 प्लस m2 क्या है 2, y1 क्या है -2 अपॉन में m1 + m2। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिए यार ध्यान से, -7 + 4 अपॉन में 3, 4 - 4 अपॉन में 3। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका -3/3, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -1, 0। ठीक है, हमने क्या किया, x और y यानी कि सी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, क्या आया -1, 0। सी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर, यहाँ पे हम लिख देंगे डी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इच -1, 0। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट डी की, यानी इसको हम पॉइंट डी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे तो हमारे पास 3 भाग आएगा। ठीक है, तो एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। ठीक है, अभी हम इसको इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट डी। हमें क्या करना है, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। देखिए इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, ये पूरा 2 भाग हो गया, ये 1 भाग हो गया। इसको हम लेंगे 2:1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, m1 हमारे पास 2 आ गया, m2 हमारे पास 1 आ गया, तो हम क्या करें 2:1 में लेके इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम पॉइंट डी के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए पॉइंट डी के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। पॉइंट डी के लिए सेक्शन फॉर्मूला x, y = क्या होगा, देखिए ध्यान से, m1 क्या है हमारे पास 2 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, m1 = 2 है और m2 = 1 है। ठीक है, तो m1 2, x2 क्या है, x2 मेरे पास -7 प्लस m2 क्या है 1 और x2 क्या है 2 अपॉन में m1 + m2 यानी 2 + 1, m1 क्या है 2 और y2 क्या है 4 प्लस m2 क्या है 1 और y1 क्या है -2 अपॉन में m1 + m2 2 + 1। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 -14 + 2 अपॉन में 3, 8 - 2 अपॉन में 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 14 - 2 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -12 / 3, 8 - 2 6/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 4 = 12, -4, 3 × 2 = 6, -4,2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने पॉइंट सी भी फाइंड कर लिया, पॉइंट डी भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो लाइन सेगमेंट था ए बी, उसके हमने ट्राई सेक्शन पॉइंट यानी 2 पॉइंट जो सी और डी पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे बोला गया है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, उसके अंदर एक सर्कमस्क्राइब एक सर्कल है, उसके अंदर एक सर्कल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी यानी ये और ये इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है, उसके अंदर हमें एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, उन सभी सर्कल को ये क्वाड्रिलेटर के साइड टच कर रहे हैं, एस आर क्यू और पी, ये सभी साइड क्या कर रहे हैं, उसको टच कर रही है, ये सब पॉइंट पे उसको टच कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमें इसके अंदर प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके अंदर ये प्रूफ करना है। देखिए आप ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। हमने एक थ्योरम पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, वो थ्योरम क्या बोल रहा था, अगर देखिए ध्यान से, ये सर्कल है, उसके बाहर अगर कोई क्या है, इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है कि ये पॉइंट से इसके अंदर जो इसके सर्कल को जो भी टेंजेंट होता है वो टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है। यानी कि ये अगर पॉइंट पी मानूँ, ये मानूँ, ये भी होते ए पी इक्वल टू पी भी होगा। हमने ये क्या है, ये थ्योरम पढ़ा था, इसी थ्योरम का हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ए पॉइंट है, ये एक पॉइंट जो कि क्या है, सर्कल के बाहर है। इस पॉइंट से इस सर्कल को एक टेंजेंट जा रहा है, दो टेंजेंट जा रहे थे, यानी कि एस ए और ए पी क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से बी का भी क्या होगा, पी क्यू और पी बी इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये और ये इसके भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे टेंजेंट। ठीक है, इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। थ्योरम क्या बोल रहा था, थ्योरम हमें ये बोल रहा था कि टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल। ठीक है, तो ये थ्योरम का हम यूज करके क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए एस इक्वल टू ए पी, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, डी आर इक्वल टू डी एस। चलिए इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ए एस इक्वल टू ए पी, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे, इनका सम फाइंड कर लेंगे। इसको देखिए सम करते हैं, बाय एडिंग डी रिजल्ट, जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है उसको हम ऐड कर देंगे। बाय एडिंग द रिजल्ट वी गेट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगा और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड एडिशन होगा। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ए एस प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने देखा ए एस और ए बी दोनों इक्वल टू है, इसलिए हम इसको ये इक्वेशन लाने के लिए, देखिए इक्वेशन जो हमें प्रूव करना है वो इक्वेशन लाने के लिए हम यहाँ पे ए एस को ए पी लिखेंगे और ए पी को ए एस लिख देंगे। ठीक है, दोनों इक्वल है इसलिए कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अभी ए पी प्लस बी पी, देखिए ए पी प्लस बी पी क्या है, ध्यान से इधर देखिए, ए पी प्लस बी पी ये क्या है, पूरा ए बी है। ए पी प्लस बी पी क्या है, पूरा ए बी। इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, सी आर प्लस डी आर, देखिए ध्यान से, सी आर प्लस डी आर ये दोनों सेम, सी आर प्लस डी आर। ठीक है, इतना प्लस इतना कितना, सी डी, डी सी हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी सी इन दोनों की जगह पे। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे ए एस प्लस बी क्यू, ध्यान से देखिए, ए एस प्लस क्या लिखा था यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ए एस प्लस बी क्यू। देखिए ध्यान से, ए एस प्लस बी क्यू इधर है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए एस प्लस डी एस को। ये देखिए ए एस प्लस डी एस, देखिए ए एस प्लस डी एस, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे हम ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए डी लिखेंगे। और ये जो बचा यहाँ पे बी क्यू प्लस सी क्यू, देखिए ध्यान से, बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। इन दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पे हम बी सी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी।
अभी हमें प्रूफ करना था ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। देखिए ध्यान से, ए बी आ गया हमारे पास, डी सी है तो इसको सी डी एक ही तरह यहाँ पे लिखेंगे, सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया था। यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे बोला गया है पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल लिया गया है जिसका पी क्यू एक कोड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। दी टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। ठीक है, पी और क्यू से एक टेंजेंट निकल रहा है, यानी पी पॉइंट से एक टेंजेंट निकल रहा है और क्यू पॉइंट से भी टेंजेंट निकल रहा है जो कि टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, टीपी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फिगर दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है कि कोई भी अगर एक सर्कल है उसके यहाँ से अगर एक कोड है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर दो टेंजेंट हैं जो कि कोड को जाके क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इसके यहाँ से जो ये इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, अगर वो कोड को कहाँ पे 90 डिग्री पे टच करता है और ये इसको दो भागों में बाइसेक्ट करता है। ये हमें क्या पता है, ये हमें कॉन्सेप्ट पता है, तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे P और Q से जो दो टेंजेंट है पॉइंट T से, ठीक है, वहाँ से एक हमने यहाँ पे क्या किया है, बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो कि क्या करेगा, P Q को दो भागों में डिवाइड करेगा और यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये PO कितना है 5 सेंटीमीटर है और PR कितना है 4 सेंटीमीटर। RO हमें फाइंड करना है। देखिए पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे PO स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। PO स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, PR स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस RO स्क्वायर, RO का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, 25 माइनस 16 इक्वल टू RO स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। RO स्क्वायर, ये आपका RO की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस फिगर को यहाँ पे हम थोड़ा जूम करके बनाते हैं। ध्यान से देखिए, ये फिगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है। जहाँ पे ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है, हमने अभी फाइंड किया 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें अभी क्या किसकी लेंथ फाइंड करनी है, टी पी की लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए ध्यान से, ये वाली हम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। भाई हमें पता है ये 90 डिग्री है और हमें क्या फाइंड करनी है, पी टी की लेंथ फाइंड करनी है। लेट्स हम इसको सपोज कर लेते हैं पी टी की लेंथ हमें एक्स फाइंड करनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए हमने पी की लेंथ को x मान लिया और यहाँ पे हम, ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ये हमारे पास, इसको हम पॉइंट, ये पॉइंट R, ठीक है, इसका हम पॉइंट R नाम देते हैं और ये पॉइंट का नाम है हमारे पास O। ठीक है, हम पी आर की लेंथ को y मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए क्या होगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पे एग्जाम में लिखना कि अप्लाइंग पाइथागोरस थियरम इन ट्राइंगल पी टी आर। ठीक है, इसके बाद ये लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो भी टेंजेंट होता है और जो रेडियस के साथ, टेंजेंट और रेडियस के साथ 90 डिग्री बनता है, तो अभी हम किसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, टी पी ओ। ठीक है, टी पी ओ ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थियरम इन ट्राइंगल पी ओ टी वी ए। ठीक है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो टी ओ का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, टी ओ क्या है वाई प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे टी ओ का स्क्वायर इक्वल टू टी पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। टी ओ क्या है हमारे पास वाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू टी पी का स्क्वायर। टी पी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी ओ क्या है 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर
प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इसको अभी आगे सॉल्व करेंगे हम। वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको इससे ले आते थे, ये हो जाएगा प्लस 9 माइनस 25, एक्स स्क्वायर को भी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम अभी सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y, वाई स्क्वायर प्लस 6y। देखिए 9 माइनस 25 कितना, माइनस 16 होगा। देखिए अब माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू के क्या करेंगे, यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स स्क्वायर को यहाँ पे हम सब्जेक्ट बनाएंगे और इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर उससे जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आपका। 6y माइनस 32 इक्वल टू 0। यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 6। ध्यान से देखिए ये किससे कट होगा, 2 से। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यहाँ पे आपका आंसर आया y की वैल्यू 16/3। हमें क्या फाइंड करना था, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने y किसको सपोज किया था, यहाँ पे देखिए y यहाँ पे हमने सपोज किया था TR को। हमें क्या चाहिए, टेंजेंट की लेंथ चाहिए, यानी हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास y की वैल्यू आई उसको हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं आगे। ध्यान से देखिए अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16 इक्वल, ये नहीं इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, हम यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, अपन में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 256 प्लस 16 इंटू 9 डिवाइड बाय 9। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 259 प्लस 144 अपॉन में 9। अभी हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। देखिए 9 और प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 1 और 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 10 की 0 इसमें 1, 2 प्लस 1 कितना 3 हो जाएगा, ये 4। 409 डिवाइड बाई 3। देखिए यहाँ पे 256 टाइम है, हमने भूल से 259 लिख दिया। 256 हो जाएगा, यहाँ पे भी 256 हो जाएगा। तो ये आपका 400 आएगा। ठीक है, 400 डिवाइड बाई 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 400 डिवाइड बाई 9 एंड 20/3। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, एक्स इक्वल टू 20/3। ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमने क्या की, टीपी की वैल्यू फाइंड कर दी। यहाँ पे हम लिखेंगे दी लेंथ ऑफ टेंजेंट TP इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे बोला गया है दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव दी स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन दी हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, फाइंड दी मोड। हमें क्या दिया, डेटा दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका मोड फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। मोड का फॉर्मूला हमें बताया Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 जो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए, अब F1 F0 F2 L और H ये सब की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये फ्रीक्वेंसी में से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको हम मानेंगे F1। तो देखिए यहाँ से लार्जेस्ट वैल्यू 10 है जिसको हम F1 मान लेंगे। इसके ऊपर वाला है F0, इसके नीचे वाला है F2। ठीक है, F1 के सामने वाला है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास L हो जाएगा। कितने कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यानी हाइट क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू है हमने फाइंड की अभी 30, F1 की वैल्यू फाइंड की 10, F0 की वैल्यू फाइंड की 9, F2 की वैल्यू फाइंड की 3 और H की वैल्यू फाइंड की हमने 5। ठीक है, ये सब को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। Z इक्वल टू L क्या है 30 प्लस
F1 हमारे पास 10 माइनस F0 है 9 इंटू में 2F1 2 इंटू F1 10 माइनस में F0 9 माइनस में F2 3 इंटू में H5। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। 30 प्लस ये 10 माइनस 1 9 20 माइनस 9 माइनस 3, ठीक है। माइनस 9 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा -12 इंटू में 5, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 30 प्लस 1/8 इंटू में 5 इक्वल टू 30 प्लस 5/8, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 30 प्लस 5 डिवाइड बाई 8 आपका हो जाएगा 0.6, हाँ ठीक है 0.625 इक्वल टू, इसको हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 30.625। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है सपोज वी थ्रो अ डाइस वन, ठीक है। हमने एक डाइस को एक बार थ्रो किया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया 46 के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 4 से ज़्यादा है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जो है लेस देन और इक्वल टू 4 आए। चलिए इसको भी आगे सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि हमने एक डाइस को थ्रो किया। देखिए जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या होंगे। टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 टोटल आउटकम्स होंगे। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखिए ऐसे कितने नंबर होंगे जो ग्रेटर देन 4 होंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे जो ग्रेटर देन 4 होंगे, 5 और 6 दो ही नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितने होंगे 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स आर बाय एन। यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू आर बाय एन। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 और एन की वैल्यू कितनी है 6, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। चलिए 46 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे अभी क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है ये नंबर ग्रेटर देन और लेस अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसा कितने नंबर्स होंगे जो नंबर 4 की इक्वल हो या 4 से कम हो। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट बी इक्वल टू अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो ऐसे कितने नंबर होंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू कितने होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो कितने हुए टोटल 4 हुए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू आर बाई एन यानी 4/6, ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा 2/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का सेक्शन सी पूरा समाप्त होता है। इसके पहले हमने जितने भी आपको वीडियोस करवाए हैं वो सभी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारा सेक्शन डी पूरा आएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।